ओके सो हे एंड हेलो, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। अमाइंस का लेक्चर हमारा चल रहा था एंड अमाइंस में हमने लास्ट लेक्चर में सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला जो रिएक्शन है वो कवर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है। इसके पहले का हो गया है हमारा कितना, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया है। ठीक है, एक अल्काइलेशन ऑफ अजाइड आयन एंड रिडक्शन ये बाकी रह गया है, मतलब इधर से चालू करना है हमको। ओके, तो आज के लेक्चर में कुछ रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे रिएक्शंस, मैं आज शायद इंट्रोडक्शन दूंगा और चालू कर दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेंगे, जैसे बी आर पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पे, सॉरी एनिलीन पे। ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे, और रिएक्शंस देखेंगे। और ये चालू होने से पहले कुछ रिएक्शंस में और डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्काइलेशन में ही आता है। ठीक है, तो ये वाला नोट करना तुम लोग, अल्काइलेशन ऑफ अजाइड आयन। अब ये अजाइड आयन होता क्या है, जब हम लोग N2 लिखते हैं, N2 अगर लिखेंगे तो N डबल बॉन्ड N। ठीक है, ऐसे होता है, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N होगा ना, 3 वैलेंसी, N ट्रिपल बॉन्ड N, दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब इसके साथ अगर एक और N आके जुड़ जाता है, मतलब N3 बनता है, 3 नाइट्रोजन के एटम अगर जुड़ते हैं, N3 बनाता है, तो इसको हम लोग एजाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, एजाइड आयन में क्या होगा, एक नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है। अब अल्काइलेशन ऑफ अजाइड आयन एंड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन भी करवाना है हमको, कैसे, अ मच बेटर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मतलब RX से हम लोग अजाइड आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे RX का, तो ये प्राइमरी अमाइन बनाएगा, बहुत ही ज्यादा बेटर मेथड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड इज फर्स्ट टू कन्वर्ट द अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल अजाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से क्या मिलता है हमको, अल्काइल अजाइड मिल जाता है। ठीक है, अल्काइल अजाइड मिल जाता है। ठीक है, ये रहा, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देन द अल्काइल अजाइड कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अमीन बाय सोडियम एंड अल्कोहल और विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से हम लोग रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये SN2 रिएक्शन होगा। इधर क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कहा गया, इधर ही लिखा था, ये रहा, ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, N3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। N3 नेगेटिव क्यों, क्योंकि N3 जो है वो न्यूट्रल नहीं है, N2 न्यूट्रल है, पर N3 में क्या होगा, नेगेटिव आयन आएगा। कैसे, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और एक N बराबर। अब इसके पास पॉजिटिव है, इधर देखो ध्यान से, पेज ले लेते हैं, आजा भाई, क्या हो गया, हाँ, हम लोग एजाइड आयन N2 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इतना पता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N और लोन पेयर रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल N2 का मॉलिक्यूल है।
अब अगर मैं अजाइड आयन बनाता हूं, अजाइड आयन कैसा होगा? अजाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जहां पे भी रहता है उसको हम लोग एजा ग्रुप बोलते हैं। तो एजाइड आयन कैसा होगा? एन, ट्रिपल बॉन्ड एन एंड सिंगल बॉन्ड एन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड एन है तो इसकी वैलेंसी इस पे लोन पेयर है, ठीक है, तो इसकी 3 पूरी हो गई, इसमें एक ज्यादा है तो प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर, है ना। और इसमें इसमें क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर इसमें प्लस है तो इधर एक माइनस आ जाएगा। तो N3 के ऊपर हम लोग माइनस चार्ज लगाते हैं और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। कैसे एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, ठीक है, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर मतलब ये खुद नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। जहां पे भी इसको पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटर मिलता है, पॉजिटिव सेंटर कहीं पे भी मिलेगा तो ये N3 माइनस इस पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। N3 माइनस क्या होगा? इस पे अट्रैक्ट होगा। एक सेकेंड, वीडियो बन रहा है ना, ठीक है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो RX जो है हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है RX। ओके, अल्काइल हैलाइड RX है। अब ये RX कैसे बना है? X भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। X क्या है? X हेलोजन होता है। हेलोजन कैसा है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप, ओके। तो अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है हेलोजन तो SN2 रिएक्शन में जैसे ही एजाइड आयन आके अटैक करेगा तो SN2 मैकेनिज्म से इंटरमीडिएट बनेगा और X निकल जाएगा, ठीक है। तो RX जो है ये N3 नेगेटिव के प्रेजेंस में क्या कर देगा? N3 बना देगा, ठीक है। अल्काइल अजाइड, ये क्या बना हमारे पास? अल्काइल अजाइड बना। अब ये अल्काइल अजाइड का आप लोग रिडक्शन कर सकते हो किसके प्रेजेंस में? LiAlH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो तो RNH2 बना देता है। RNH2 बना देगा बहुत इजीली। समझ में आया? समझ में आया ये? ठीक है। एजाइड आयन कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है? SN2 रिएक्शन है, ओके। सो ये प्रॉपर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होगा। RX जो है N3 नेगेटिव के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन शो करेगा। X जो है एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। N माइनस सिंगल बॉन्ड, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऐसा होता है एजाइड आयन, देखा आप लोगों ने, बराबर। देन सोडियम और अल्कोहल, या तो सोडियम अल्कोहल, ठीक है, Na और ROH, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, या तो LiAlH4 के प्रेजेंस में आपका 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, मतलब प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन जो होता है उसमें अगर पूछे कि विच ऑफ द मेथड्स आर बेस्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस, तो और आपको एजाइड ऑप्शन में दिखे तो वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। एजाइड एक बहुत अच्छा आयन है जिससे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्राइमरी अमाइन मिलता है हमको, ठीक है। ये नोट करो फिर आगे बढ़ता है। हो गया? हेलो, हेलो, चलो तो आगे बढ़े। हो गया ये? अल्काइलेशन ऑफ अजाइड आयन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बाई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से
कैसे? ओनली हाइड्रोलिसिस से। तो ये कुछ प्रिपरेशन मेथड्स है जिससे हम लोग कैसे अमाइंस बना रहे। नॉर्मल अल्काइल आइसोसाइनेट ये जो है ये इंटरमीडिएट बना था, किसमें इंटरमीडिएट बना था? जो हमने मैकेनिज्म देखा था गैप इसमें हॉफमैन डिग्रेडेशन में, हॉफमैन डिग्रेडेशन या गैब्रियल सिंथेसिस, यस हॉफमैन डिग्रेडेशन में देखा था। ठीक है, तो इसमें अल्काइल आइसोसाइनेट बना था। ये क्या है? अल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसको अगर हम लोग H2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो RNH2 मुझे प्राइमरी अमाइन मिल जाता है, बराबर। देन इधर जो आपके पास है ये कैसा अमाइन है? 2 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन को हम लोग बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं एंड एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक एंड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो, अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ये एसेटेट आयन मिलेगा, RCO माइनस। एसेटेट आयन, इसको क्या बोलते हैं? एसेटेट आयन मिलेगा। और अगर एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, किसका? इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इधर हमको क्या मिलता है? एसिड मिल जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड मिल जाता है, बराबर। एंड इसके साथ अमोनियम आयन मिलता है। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है? 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन का हम लोग वापस से एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, वापस से हमको क्या मिलेगा? एसिडिक में हमेशा याद रखना, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आपको हमेशा एसिड मिलेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमेशा एसिड मिलेगा एंड बेसिक मीडियम में एसिटेट आयन मिलेगा। दोनों केस में देख लो, दोनों केस में क्या मिल रहा है? बेसिक में एसिटेट आयन, एसिडिक में एसिड। ठीक है, ये वाला ये क्या है? एसिटेट आयन है, बराबर। RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, आइसोनाइट्राइल, अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये क्या है? अल्काइल, अल्काइल आइसोनाइट्राइल या तो अल्काइल आइसो साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्काइल आइसोनाइट्राइल एसिडिक मीडियम में क्या देगा? RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, एंड HCOH। ये क्या है? ये आपका है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ पे रहता है? याद है कुछ? 10वीं में पढ़ाया जाता है। यस, एंड स्ट्रिंग में रहता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड मिल जाता है, बराबर। और ये आपको इधर अमोनियम आयन मिलता है। ठीक है, ये नोट करो हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस के केस में दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। H+H2O, मतलब एसिडिक कंडीशन में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको हमेशा एसिडिक में CH3COOH एसिड मिल जाएगा। और बेसिक कंडीशन में OH-H2O के प्रेजेंस में आपको हमेशा एसिटेट आयन मिलेगा। ठीक है, एसिटेट आयन मिलेगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कभी भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो अमाइंस में तो। ठीक है, नोट करो ये। आपको क्या करना है? सब में से क्या निकालना है? R, इधर से RCO निकाल दोगे और हाइड्रोलिसिस से जो भी आएगा, ठीक है, OH में OH आएगा। ठीक है, वो OH इधर लग जाएगा एसिडिक कंडीशन में तो RCOOH बन जाएगा। ठीक है, एंड बाकी जितना भी बचा वो क्या इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट।
अच्छा, इधर एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, इधर मुझे ये वाले रिएक्शन में RNH2, इधर मुझे RNH2 मिलना चाहिए था, बट कंटिन्यूस प्रोटोनेशन की वजह से इधर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोटोनेशन। अब कंटिन्यूस प्रोटोनेशन रहेगा तो आपका ये जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन के फॉर्म में नहीं रहेगा, RNH3 पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोटोनेशन हो रहा है, इस वजह से ये इधर मुझे RNH3 पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और इधर देखो, इधर मुझे क्या मिलना चाहिए था, इधर भी देखो कितना, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। ठीक है, टर्शरी से सेकेंडरी बन गया, बराबर। तो ये हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते। ओके, अच्छा ये देखो कुछ मिसलेनियस रीअरेंजमेंट्स है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट विद इन रिएक्शन मैकेनिज्म यूज हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है जिनका नाम दे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है रीअरेंजमेंट का, नेमिंग रीअरेंजमेंट्स है। कर्टियस, स्मिथ एंड लोसन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कर्टियस, स्मिथ एंड लोसन रीअरेंजमेंट। इसमें जो लोसन रीअरेंजमेंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीअरेंजमेंट है। ठीक है, these reactions are basically rearrangement reaction in which carbon migrates from कार्बन टू नाइट्रोजन। तो कार्बन कहां से माइग्रेट होता है, कार्बन से नाइट्रोजन पे जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। ठीक है, हमने देखा था जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन था उसका जो मैकेनिज्म था उसमें आइसोसाइनेट बन रहा था। ठीक है, आइसोसाइनेट बन रहा था अमाइन बनने से पहले, याद आ रहा है? हॉफमैन डिग्रेडेशन निकालो, नोट्स में निकालो, पता चलेगा। लाइए नोट्स। हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या हो रहा था, ब्रोमामाइड बनता था, ब्रोमामाइड के बाद एक रीअरेंजमेंट होता था, रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा हमारा, रीअरेंजमेंट से अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। ठीक है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH डालते थे तो डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन मिल जाता था हॉफमैन डिग्रेडेशन में। ठीक है, तो वही बताया। तो ये जो रीअरेंजमेंट है इसका नाम क्या है, लोसन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आइसोसाइनेट, जिसमें आइसोसाइनेट बन रहा है। ठीक है, उस टाइम पे मैंने क्या बताया था, उस टाइम पे रीअरेंजमेंट डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया था मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, वो वीडियो में जाके देखना, डायरेक्टली ये वाला मैकेनिज्म बता दिया था, पर ये मैकेनिज्म का नाम क्या है उसके 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 बारे में ये बताता है। ठीक है, तो लोसन रीअरेंजमेंट है वो, माइग्रेट्स carbon to nitrogen and formation of isocyanate. In this migration, 1,2 shift, migrating group is an alkyl or aryl group and leaving group may be bromine. ठीक है, तो लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ब्रोमीन इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस स्टेप में क्या बन रहा था, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में ब्रोमामाइड बन रहा था, ब्रोमामाइड। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन में ब्रोमामाइड बन रहा था, तो ब्रोमामाइड हॉफमैन में Br उड़ेगा और N2 उड़ेगा किसमें, सेम रीअरेंजमेंट रहेगा, N2 उड़ जाएगा कर्टियस में। ठीक है, ये कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रीअरेंजमेंट में N2 रहेगा Br की जगह। ओके, सो इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, खाली इतना लिख लो मिसलेनियस रीअरेंजमेंट जो है
उसमें 3 ये इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। मैं रेड से आपको, ये 3 रीअरेंजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लोसन रीअरेंजमेंट जो है ये किस में यूज होगा, ये होगा आपका हॉफमैन डिग्रेडेशन में। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन में, जिसमें Br2 प्रेजेंट है, मतलब ब्रोमामाइड प्रेजेंट है, और ब्रोमामाइड के बाद आइसोसाइनेट बन रहा है, तो आइसोसाइनेट बनेगा किसमें, लोसन में। कर्टियस और स्मिथ में आपका N2 जो है वो उड़ जाएगा, बराबर। इसको एक शॉर्ट में लिख लो। तो ये रीअरेंजमेंट जो मैकेनिज्म बता रहा था, मैकेनिज्म में मैंने डायरेक्टली मैकेनिज्म बता दिया था, और ये रीअरेंजमेंट का नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी सवाल के बीच में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि किस रीअरेंजमेंट का यूज किया गया है हॉफमैन डिग्रेडेशन में इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। ओके, तो 2 इंटरमीडिएट बनते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन में, एक ब्रोमामाइड देन आइसोसाइनेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये रीअरेंजमेंट हो जाने के बाद 2 मॉलिक्यूल KOH लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल KOH ले लेते हैं, तो RNH2 मिलता है हमें, एंड K2CO3, K2CO3 मिल रहा था इसके साथ, है ना। रिएक्शन एक बार चेक करना जाके। हॉफमैन डिग्रेडेशन पता है, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है, खाली कार्बोनिल ग्रुप को उड़ाना है। ठीक है, अमाइड रहेगा, उसमें से कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा देगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो जाता है। एक बार वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी का ये इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, हाँ, अब कर्टियस और श्मिट रिएक्शन जो है उसमें कैसे यूज होगा। अब हमने हॉफमैन रिएक्शन में देखा था कि ब्रोमीन का यूज किया गया था, है ना। अब ये अजाइड का यूज करके हमने देखा था अजाइड आयन कैसे बनता है, अल्काइल अजाइड कैसे बनता है। तो कर्टियस रिएक्शन में क्या होगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम अजाइड, ठीक है, Na(N3), सोडियम अजाइड कैसा होता है, Na(N3), ठीक है, सोडियम अजाइड, क्योंकि Na प्लस होता है और N3 माइनस होता है, बराबर। तो ये लोग मिलके आपस में Na(N3) बना देते हैं। तो एसिड क्लोराइड विथ ट्रीटमेंट विथ सोडियम अजाइड गिव एसिड अजाइड, एसिड अजाइड देता है, विच ऑन पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग हीट से तोड़ते हैं, ठीक है, हीट देके अगर तोड़ रहे हैं तो उसको पायरोलिसिस बोला जाता है। ओके, pyrolysis gives isocyanate followed by hydrolysis to give corresponding amines। क्या बोलना चाहता है, ये असाइल अजाइड है, ये क्या है, असाइल अजाइड, RC डबल बॉन्ड O Cl से ये बना है। अब Cl निकला है तो इसकी जगह पे N3, Cl माइनस होता है ना, Cl माइनस की जगह पे N3 माइनस आ गया है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, असाइल अजाइड, असाइलेशन से बना। तो असाइल अजाइड, इसको हम लोग हीट करेंगे तो N2 निकल जाएगा, N2 जैसे निकल जाएगा अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर, जैसे ब्रोमामाइड से हमने आइसोसाइनेट बनाया था, वैसे क्या करेंगे, असाइल अजाइड से आइसोसाइनेट बनाएंगे N2 को उड़ा के। N2 जैसे उड़ जाएगा, हीट किए, ये जो हीट किया है इसी को पायरोलिसिस बोला गया, ये जो हीट किया है इसी को पायरोलिसिस बोला गया। अल्काइल आइसोसाइनेट बना, आइसोसाइनेट से अल्काइल अमाइड बन गया। ठीक है, अल्काइल अमाइन, या तो ये 1 डिग्री अमाइन बोल दो, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन बन गया, और इधर क्या निकल गया, CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद स्मिट में क्या होगा, स्मिट में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, स्मिट में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज योर हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, N3H, N3 माइनस एंड H प्लस, ये मिलके हाइड्रोजोइक एसिड बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड
एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में 1 डिग्री अमाइन बना दिया, 1 डिग्री अमाइन विथ CO2 एंड H2 एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया? कर्टियस एंड स्मिथ रिएक्शन सेम है, जैसे हॉफमैन डिग्रेडेशन में था वैसा ही रिएक्शन है, खाली इसमें क्या यूज हुआ है, N2 का यूज हुआ है, N2 को उड़ा दिया है। ठीक है, उधर Br था, उधर Br था एज अ लिविंग ग्रुप, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, N2 है, नोट करो इसको। अब ये जो मैं रिएक्शंस बता रहा हूं, ये रिएक्शंस, अब हॉफमैन डिग्रेडेशन जो है ना वो बहुत फेमस है, अब ये इतना फेमस नहीं है बट उसके तरह के रिएक्शंस है। ओके, तो आपको अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन याद हो जाएगा तो कर्टियस एंड स्मिथ अपने आप याद हो जाएगा, है ना? ओके, 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 नेक्स्ट अपने पास है प्रिपरेशन ऑफ लोशन रीअरेंजमेंट। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे लोशन रीअरेंजमेंट का? हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल अमाइन विद ट्रीटमेंट विद एसिड क्लोराइड, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसमें दिखता नहीं है, ब्लू कलर, ठीक है, देखो ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बराबर। हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्शन विथ असाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका असाइल ग्रुप है, असाइल क्लोराइड है। हाइड्रोक्सिल अमाइन जब असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा, NH 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन बनाएगा। NH दिख रहा है मतलब क्या है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन विथ HCl, HCl निकाल देगा। तो इसमें हुआ क्या, इसका H और Cl निकल गया, H और Cl निकल जाएगा इस जगह पे, इस जगह से HCl निकल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो क्या बन जाएगा, RCO, RCO NHOH, बराबर 2 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सामिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म, हाइड्रोक्सामिक एसिड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म बोलते हैं, बराबर। इसको ऐसे भी निकाल सकते, लिख सकते हैं मतलब। तो ये जो दो चीज है ना, ये रीअरेंजमेंट करके कीटोइनॉल फॉर्मेशन कर देता है, क्या करता है, कीटोइनॉल फॉर्मेशन, मतलब कीटोन ग्रुप और इन ऑल ग्रुप, इन प्लस ऑल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड है, इन है, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है, तो कीटो से इनॉल में रीअरेंजमेंट होता है, तो कीटो इनॉल से ये स्टेबलाइज होता है, तो ये रीअरेंजमेंट जब होगा तब स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके पास मिला है RCONHOH, RCONHOH 2 डिग्री अमाइन जो मिला है, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिक मीडियम में, ये OH माइनस दिख रहा है मतलब बेसिक मीडियम में हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट करने पे आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा एंड प्राइमरी अमाइन के साथ CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये किसका प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ लॉसन रीअरेंजमेंट का, बराबर, लॉसन रीअरेंजमेंट का ये प्रिपरेशन है। समझ में आया ये? ठीक है, क्या करना है आपको, इधर से असाइल क्लोराइड लेना है और हाइड्रोक्सिल अमाइन,
असाइल क्लोराइड, RCOCl असाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब NH2 है, NH के साथ इधर NH2 और इस साइड पे OH, ये आपका है हाइड्रोक्सिल अमाइन। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो इसमें अल्कोहल भी है और कीटोन भी है, तो कीटोइनॉल इंटरमीडिएट बनेगा। कीटोइनॉल, इसको शायद कीटोइनॉल टोटोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटोमरिज्म से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। टोटोमरिज्म तुम लोगों को जीओसी में शायद पढ़ाया होगा मैम ने। हेलो, ओके। हाँ, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन जो है, अमाइंस जो है कैसे स्टेबलाइज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या है अमाइंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, सबसे पहले स्टेट, लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस आर गैसेस, मोस्ट ऑफ हायर मेंबर्स आर लिक्विड, while some of the aromatic amines are solid। ठीक है, जो लोअर मेंबर होंगे अमाइंस के, लोअर मेंबर मतलब अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। लोअर मेंबर जो है अमाइंस के वो जनरली गैसेस होंगे, जैसे अमोनिया हो गया, ये गैस है, ओके। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर एंड कलर, मेजोरिटी ऑफ अमाइंस हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर, एरोमेटिक अमाइंस इन जनरल आर टॉक्सिक। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जैसे एनिलीन वगैरह जो होगा, ये एरोमेटिक अमाइंस जो होंगे ये टॉक्सिक होंगे, टॉक्सिक नेचर के होंगे, ठीक है। Majority of amines have unpleasant odor. Aromatic amines in general are toxic. Most of the amines when pure are colorless. तो जब प्योर होगा अमाइन, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब कलरलेस होगा, ठीक है। प्योर फॉर्म में कलरलेस होगा, ओके। बट एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज दे गॉट कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने से कलरेशन आ जाता है, ठीक है, कलर्ड हो जाता है। पोलैरिटी, पोलैरिटी की बात करें तो अमाइंस आर पोलर कंपाउंड एंड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। पोलर कंपाउंड, अब पोलैरिटी का जो सिस्टम है आपको पता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जहाँ पे होता है उधर पोल्स जनरेट होने की संभावना होती है ज़्यादा, ठीक है। मतलब हेलोजन हो गया, उसमें भी पोल्स जनरेट होता है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल ले लो, वो कोवेलेंट बॉन्ड को बॉन्ड फॉर्म करता है, बट आयनिक कैरेक्टर शो करता है अकॉर्डिंग टू फजांस रूल वगैरह, उसकी वजह से तो पोल पोल जनरेट हो जाते हैं। तो अमाइंस जो है जनरली पोलर कंपाउंड्स है, अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर पोल्स जनरेट होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे आयनिक बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। तो आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन एक एनायन प्रेजेंट होता है, ये क्या है, ये दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस है, और पोल्स में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होता है, तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है आयनिक बॉन्ड। तो इस वजह से अमाइंस में पोलैरिटी के कारण पोल्स जनरेट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए हाई हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स नहीं टूटते जल्दी, ठीक है। देन नॉन पोलर कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं है, पोल जनरेट नहीं होता, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास भले सेम हो, ठीक है। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, चलो उतारो फटाफट, थोड़ा शॉर्ट में उतारना, अपने हिसाब से पैराफ्रेज कर लेना।
फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और चीज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हर जगह यूज होता है, ऑर्गेनिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है, देखेंगे हम लोग आगे। लिख लिया ये? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कैसे डिपेंड करता है, देखो दिख रहा है ये? ओके, all amines can form hydrogen bond as proton acceptor, but only primary and secondary amines can donate proton in hydrogen bonding. Thus, primary and secondary amine, because of the intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding मतलब दो molecules के बीच में, okay, have higher boiling point than tertiary amine. तो intermolecular hydrogen bonding की वजह से जो टर्शरी अमाइंस है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस का। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो डॉटेड लाइन बना है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या बना दिया इसने, एक सेकेंड, इसमें थोड़ी गलती है, थोड़ी नहीं बहुत गलती है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने चाहिए। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इधर ये भी। ठीक है, ये अल्काइल H और R के बीच में ही बना दिया है, तो ये थोड़ा करेक्शन देख लेना तुम लोग, बराबर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और हाइड्रोजन होगा, बराबर। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जगह पे FON कुछ भी हो सकता है, कभी कभी Cl भी होता है, ये भी शो करता है किसी किसी बुक में। ठीक है, therefore the order of boiling point of isomeric amines is as follow, प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। तो प्राइमरी में क्यों ज्यादा होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, प्राइमरी ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिस वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शरी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, नोट करो, क्लियर है इतना, कुछ डाउट है इसमें अभी तक जो भी बताया है? हो गया, लिख लिया? एक बार ये रिवीजन मॉड्यूल देख लो। गैब्रियल सिंथेसिस हम लोग सबसे पहले किया था, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थैलामाइड आयन के साथ किया था। तो अल्काइलेट थैलामाइड जो है क्या यील्ड कर रहा था, 1 डिग्री अमाइन दे रहा था, एक्सेप्शन कैन नॉट फॉर्म एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं देता है। रिडक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग, नाइट्राइल्स का, नाइट्राइल ऐड 1 कार्बन असेंट टू द सीरीज, आइसोसाइनाइड एक्सक्लूसिवली फॉर्म 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो आइसोसाइनेट क्या कर रहा था, आर,
आइसोसाइनाइड आर सी आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या फॉर्म कर रहा था, 2 डिग्री आर एन एच सी एच थ्री। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री अमाइन फॉर्म कर रहा था, बराबर, विथ सी एच थ्री ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ट्रीट्स अमाइड Br2 और NaOH, या तो Br2 और KOH कहीं भी दिखे आपको, सीधा क्या करना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको उड़ा देना है, ठीक है, सीधा इसको उड़ा देना है, इसको उड़ाओगे क्या बन जाएगा आपका, अरे यार CH3 का साथ NH2 आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, बराबर, इसको उड़ा दोगे क्या बन जाएगा, डायरेक्टली आर NH2, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, yields 1 डिग्री अमाइन विथ 1 कार्बन लेस। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब क्या, कार्बन का जो एटम है वो कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो एक अल्काइल है, अल्काइल के साथ एक कार्बन जो जितना भी प्रेजेंट होगा, जो कार्बोनिल वाला कार्बन होगा उसको उड़ा देना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसी के ऊपर, इससे हॉफमैन ब्रोमाइड से आपको ये दोनों चीज याद रहेगा, कर्टियस एंड स्मिथ लॉसन। ठीक है, ये 3 तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं। तो लॉसन जो हो गया वो आइसोसाइनेट वाला जो स्टेप है, आइसोसाइनेट जिससे बनता है उसमें लॉसन रीअरेंजमेंट यूज होता है। एंड कर्टियस एंड स्मिथ ये किसमें होगा, अजाइड आयन के साथ ये यूज होगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पोलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है, एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री टर्शियरी अमाइंस का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली बात, एंड दूसरी बात क्या है, पोलर मॉलिक्यूल पोल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर है इधर तक, ठीक है, जो टाइम है, रीजनरेशन रिएक्शन बेस्ड ऑन बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर जो हो गया अमाइंस का, अमाइंस हमको पता है बेस ही होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, तो बेसिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करेगा अमाइंस का, बेसिक कैरेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी देर, कि बेसिक कैरेक्टर कैसे शो होता है। तो इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि अगर बेसिस होता है तो उसका कंसंट्रेशन की बेस, जो अच्छा बेस होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम लोग निकालते थे PKB करके, है ना, पावर ऑफ बेस निकालते थे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में 11th में। ठीक है, रिएक्शंस बेस्ड ऑन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, तो ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कि बेसिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो हमें पता है क्या, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो अमाइंस जो है एसिड के साथ मिलकर, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन क्या करेगा, HX, ये क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, HX के साथ मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, RN पॉजिटिव H3X नेगेटिव, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये सॉल्ट, ऐसे काइंड के सॉल्ट बनाता है। एग्जांपल एनिलीन जो है, एनिलीन रिएक्टिंग विथ HCl, एनिलीन के साथ HCl रिएक्ट करा दो, ये क्या है, ये बेस है, ये एसिड है, क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ठीक है, NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एनिलीनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो। ठीक है, एनिलीनियम क्लोराइड, नोट करो इसको। बेसिक कैरेक्टर में अमाइन कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर शो कैसे करेगा, एसिड के साथ हम लोग बेस को रिएक्ट करवा देंगे तो उसका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कितना होता है, तो हमको सॉल्ट मिलता है। तो कैसे सॉल्ट मिलेंगे, एनिलीनियम आयन और ऊपर ये अल्काइल सॉल्ट मिलेगा।
हेलो। हस्ती का समा रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा होगा। तो हम जाने हो गया ये। रीजेनरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, रीजेनरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, रीजेनरेशन ऑफ पेरेंट अमाइन, मतलब अमाइन को हमें अगर वापस चाहिए, ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया है, ठीक है, अमाइन को अगर वापस रिकवर करना है आपको तो बेस से रिएक्ट करवा दो, ठीक है, जो भी रिएक्शन है उसमें बेस से रिएक्ट करवा दो। मतलब ये जो सॉल्ट बना है आपके पास, ठीक है, किससे, जो नॉर्मल अमाइन था, ठीक है, ये बेस था, इसके साथ हम लोग HX और HCl का रिएक्शन करवाया एज ए एसिड, तो हमें ये सॉल्ट मिला था, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट मिला था। इस अमोनियम सॉल्ट को अगर बेस से हम लोग रिएक्ट करवा देंगे तो हमको प्राइमरी अमाइन, जो अमाइन हमने यूज किया था वो अमाइन हमको वापस मिल जाएगा। उसके साथ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, एंड जो भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो निकल जाएगा। ओके, सो अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजेनरेट पेरेंट अमाइन, NaOH के प्रेजेंस में पेरेंट अमाइन दे देता है हमको, ठीक है। Because of their weaker hydrogen bond, the solubility of amines in water is less than that of alcohol. तो solubility, because of their weaker hydrogen bond. अब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने की वजह से द solubility of amines in water कम होता है कंपेरिजन टू एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है, ठीक है, पर एल्कोहल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीकर होता है, और उसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में अमाइंस लेस सॉल्युबल है कंपेयर टू एल्कोहल्स, एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है। ओके, तो अमाइंस की सॉल्युबिलिटी अगर पूछे और कंपैरिजन में अल्कोहल रख दे तो आपको पता चलना चाहिए कि अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, बिकॉज अल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो थोड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। अमाइन सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अमाइन के जो सॉल्ट्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि पोलैरिटी की वजह से, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलैरिटी की वजह से ये सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अमाइंस जो होते हैं नॉर्मल अमाइंस, ये अमाइन सॉल्ट है, अमाइन सॉल्ट है। नॉर्मल जो अमाइंस होते हैं वो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एंड अल्कोहल, तो ये सारे सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स है, बराबर। नॉर्मल अमाइंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, अमाइन का जो सॉल्ट होता है वो खाली वाटर में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में होगा। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हो सकता है इसका, दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अ नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इनसॉल्युबल कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो आप सेपरेशन टेक्निक्स में इस सॉल्युबिलिटी फैक्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अमाइंस में सेपरेटिंग जो हम लोग लैब्स में, अलग अलग लैब्स में, जो ऑर्गेनिक लैब्स में हम लोग सेपरेशन करते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स में से सेपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस सेपरेशन टेक्निक्स में आपको ये फैक्टर्स काम आ सकते हैं, बराबर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आ गया, रीजनरेशन एंड सॉल्युबिलिटी। रीजनरेशन करना है, बेस डाल दो, जहां पे भी सुनोगे कि अमाइन का रीजनरेशन करना होगा सॉल्ट के थ्रू, तो आपको बेस डाल देना है, बराबर। मैं आता हूँ थोड़ा पानी पी के।
आप लोगों को ब्रेक लेना है तो ले सकते हो 5-10 मिनट का। लेना है ब्रेक या लास्ट में 10 मिनट जल्दी छोड़ दूं, चलेगा? है हो गया, लिख लिया? हेलो, 1 घंटे का तो हो गया लेक्चर ऑलरेडी। ये लिख लिया था? हो गया था ये? ओके। देखो ये इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है इसमें, ठीक है? ये है नहीं आपके सिलेबस में, पर समझ लो कि बेसिक स्ट्रेंथ हमको कैसे पता चला है। तो के बी और पी के बी निकालते थे हम लोग, ठीक है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर के बी एंड पी के बी वैल्यू। तो कैसे रिएक्शन विथ वाटर, अगर वाटर से हम लोग प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो आर एन एच थ्री पॉजिटिव ये बनता है एंड ओ एच नेगेटिव आयन मिलता है हमको, ठीक है? अब इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालेंगे, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने पे आपको क्या मिलेगा? के एच टू ओ ये प्रोडक्ट मिलेगा, बराबर? तो इधर से आपको केबी की वैल्यू, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा, केबी। ओके, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग इसका पावर पता कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ एंड पी के बी वैल्यूज, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी, जितना ज्यादा के बी की वैल्यू लार्ज होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है। तो पीकेबी वैल्यू फॉर अमोनिया, अमोनिया का जो पीकेबी वैल्यू होता है, अमोनिया का पीकेबी वैल्यू आपका कितना आता है? 4.3, सॉरी 4.75, ठीक है? 4.75 बराबर इतना आता है अमोनिया का, ठीक है? उसके बाद क्या किया है? एलिफेटिक अमाइंस मतलब RNH2, एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस NH2 एनिलीन, ठीक है? एनिलीन एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है? ये अल्काइल अमाइन है। स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस अमोनिया जो होता है, प्लस आई की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस की तरह बेस होता है। इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लीडिंग टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम के ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा बाकी जितने एटम्स लगे होंगे, ठीक है? सेंट्रल एटम के साथ, बराबर? प्लस आई इफेक्ट की वजह से अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। अब क्या है? अराइल ग्रुप की वजह से, अराइल ग्रुप क्या करेगा? रेजोनेंस करने की वजह से इसको क्या है? स्टेबलाइज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर से, नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो लेस होने लगेगी, बराबर? ड्यू टू अराइल ग्रुप।
तो वीकर बेसिस देन अमोनिया, अमोनिया से वीकर बेसिस क्यों बनता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप इन्वॉल्व द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन रेजोनेंस। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी? लोन पेयर जो होगा नाइट्रोजन का उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा, इन्वॉल्व कर देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर से डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की घट जाएगी, बराबर। ओके ठीक है, इतना नोट करो, इतना काफी है इसके लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। इसमें क्या बोल रहा है? इंटरप्रेटिंग के बी वैल्यू सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिस्क्रिपेंसीज। बहुत भारी भरकम वर्ड लगा दिया भाई, डिस्क्रिपेंसीज। इसका मतलब पता है किसी को? क्या है, क्या बताना चाहता है डिस्क्रिपेंसीज मतलब? ढूंढ के लाना कल, ये क्या क्या बोलना चाहता है? discrepancies. Other effects like solvation, steric hindrance, etc. also affect the basic strength of amines. मतलब steric hindrance की वजह से भी basic strength affect होता है, ठीक है, solvation की वजह से भी होता है। ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं अमाइंस के। ये डीपीपी ले जाना उसका, है ना, दे देना उसको। कार्बाइलमाइन टेस्ट मैंने बता दिया था ना, आइसोसाइनेट टेस्ट ही बोलते हैं उसको। कार्बाइलमाइन टेस्ट हो गया था, ठीक है। उसके थोड़े बहुत चीजें हैं जो बताने हैं, फिर उसके बाद लिबरमैन नाइट्रोस टेस्ट चालू होगा। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड भी हो गया है। हिंसबर्ग टेस्ट भी बता दिया है मैंने, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया ना। हिंसबर्ग इसके पहले अराइल सल्फोनिल क्लोराइड वाला, ठीक है। अल्काइलेशन भी हो गया है, ठीक है। ओके ये लास्ट, आज ये वाला लास्ट स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का चालू करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिसिटी
ऑफ अल्काइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। ठीक है, अल्काइल अमाइन और अमोनिया के बीच में बेसिसिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे डिपेंड करता है। अल्काइल अमाइन, अल्केन अमाइन, ओके, आर NH2 और NH3, ठीक है, अमोनिया, इन दोनों के बीच में बेसिसिटी कैसे डिफर करती है। बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द ease of formation of the cation by accepting a proton from the acid। तो बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, अगर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा थ्रू एसिड, ठीक है, तो ये कौन करता है, लुईस बेस करता है, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन H प्लस आयन को, H प्लस आयन को रिलीज करता है नॉर्मल जो एसिड्स होते हैं, बराबर। तो ये क्या कर रहा है, H प्लस को, H प्लस पे ये जो है लोन पेयर इस पे अटैक कर रहा है H प्लस पे, एंड RNH3 पॉजिटिव ये आयन बना रहा है, बराबर। और अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया क्या बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है, NH3 से H प्लस रिएक्ट करता है, तो इसका जो लोन पेयर है ये इस पे चला जाता है, तो अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन जो है गैसियस फेज में फॉलोज द एक्सेप्टेड और टर्शरी अमाइन का सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री अमाइन का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसमें होगा, 3 डिग्री में, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, देन ग्रेटर देन 1 डिग्री, देन 1 डिग्री के बाद आपका आता है अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। बेसिसिटी की बात करें अब अगर हम लोग अल्काइल अमाइन और अमोनिया के बीच में, ठीक है, नोट करो इसको, समझ में आया। हो गया, चलो ठीक है, आज हम लोग इधर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अभी तक बेसिसिटी, फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, ये सारा चीज कवर कर लिया है हमने, ओके, ठीक है।